आपके थे नंबर तो शुरू के जो आपके मैं कहां से कहां चला गया जो शुरू के 3 मिनट तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चा क्या करता है, मैं आप ट्राई करना, अभी आपने प्रैक्टिस करी नहीं है। आप जब बोर्ड पे आते हो, अगर आप क्या करो, डेमोस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, बोर्ड पे आते हो आप क्या बताते स्किल बोलते हो। आज मैं आपको प्लस माइनस 12 वोल्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाई को बनाने का प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। बोला, फिर यहाँ पे आता है डेट लिखता है और फिर यहाँ पे क्या करता है टाइम, सब्जेक्ट हो गया आपका और जो ट्रेड है वो सब चीजें आप लिख लेते हो छोटा छोटा कुंजे कुंजे करके। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे अपना आप स्किल को लिखना शुरू करते हो। स्किल लिखते समय आप बोल सकते हो, मैं देखता हूँ सन्नाटा हो जाता है क्लास में बच्चे उस समय, तो इस तरह बोलना है। मैं डेमोस्ट्रेट करने जा रहा हूँ, टू डेमोस्ट्रेट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लस माइनस 12 वोल्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाई, मैंने राइट डाउन किया। एक लिखते समय अगर बोल भी सकता हूँ टू कंस्ट्रक्ट या टू डेमोस्ट्रेट टू कंस्ट्रक्ट प्लस माइनस 5 वोल्ट रेगुलेटेड पावर सप्लाई। मैं इसे लिखते समय बोल के एक बार देख भी सकता हूँ पीछे की तरफ। ये बहुत इफेक्ट क्या होगा आपको, पॉजिटिव इफेक्ट क्या आता है। मैं देखता हूँ बच्चे आते हैं रुक जाते हैं, एग्जामिनर के ऊपर होता है। अगर एग्जामिनर एक दो लोगों ने ऐसा किया, अगर उसे पसंद है ठीक है, अगर नहीं आता चुप रहिए। वो क्योंकि वो कैप्टन नहीं होंगे, जैसा उनको रूल वो बनाएंगे होते हैं, लेकिन ये इफेक्टिवली होता है। जो मैं बता रहा हूँ समझ रहे कि नहीं आप बिना बोले लिख सकते हो, लेकिन आप देखिए मैं चुपचाप यहाँ लिख रहा हूँ, एक बार मैं इसे बोल के लिख रहा हूँ, दोनों में अंतर है कि नहीं। बोल के लिखने में हमारी और आपकी कनेक्टिविटी बनने लग जाती है। ब्लूटूथ क्या होता है, माइंड से माइंड कनेक्ट होने लग जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल चीज मैं बता रहा हूँ, आप अपने क्लास को कितने इंपैक्टफुल बना सकते हैं उसकी ट्रिक्स बता रहे हैं। और लिखते समय आपको 45 डिग्री एंगल बना करके इस तरह बोल, ये वाला पैर आगे, ये वाला पैर हल्का पीछे, और लिखते नहीं इस तरह हल्का से करते हैं ताकि आप तुरंत घूम सके, है ना। तो फिर जो लिखने वाले हैं, जो लेफ्टी के लिए बताते, राइटी वाला इस तरह लिखेगा ना, यहाँ से इस तरह लिख रहा है, हल्का देख सके, ताकि पूरा इस तरह से नहीं लिखना है, पूरा पैर पैरेलल करके नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे इस तरह करके। उससे क्या होता है, बच्चे को डर रहता है कि घूम के मास्टर देख लेगा, ये एग्जैक्ट होता है। और देख और आप जब लिखेंगे तो दिखता भी है। लिखते समय आपको क्या करना है, साथ साथ मूव होना है, नहीं तो पुष्पा स्टाइल में ऊपर जाता है। टैक्टिस समझ में आ गई आपको, तो स्किल आप यहाँ पे राइट डाउन कर दोगे। जैसे स्किल लिखा आपने, उसके बाद क्या होगा, ये प्रोसेस करने में, स्किल लिखने तक मैंने देखा है बच्चे करीब 2 से ढाई, कई 3 मिनट ले लेते हैं, क्योंकि स्किल लिखते समय गड़बड़ी होती है, मिटाएगा दोबारा लिखेगा, हेजिटेशन होता है। अगर इन चीजों को आप गुड मॉर्निंग बोलने के बाद, टाइट स्किल बोलने के बाद, बोर्ड पर अगर 2 मिनट से 2.25 मिनट तक अगर लिख लेते हैं, तब अहेड हो गए हैं पूरा, आपके अंडर कंट्रोल अभी चीजें पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ गई है। मतलब क्लास आपकी मुट्ठी में, आपने टाइम बचा ले गए बहुत, क्योंकि 2 मिनट तक आपको ऑब्जर्वर देख रहा है, आप 2 मिनट में कुछ किए नहीं, कुछ किया, बोला आज मैं बताऊंगा, फिर बोर्ड पे लिखना शुरू किया, 2 मिनट निकल गए। 2 मिनट बाद क्या करता है, नंबर सीट भरना शुरू कर देता है, फिर यहाँ पे क्या भरना शुरू कर देता है 7, 10 मिनट शुरू आके बोला सही बोला, फिर 8, फिर थोड़ा लेजी लगने लग गया। अगर 7-8 शुरू किया तो 150 नंबर मिल रहा है आपको, 150 मतलब 75 नंबर ही जाएगा ना। मान लो मैंने 5 जगह 7 दिया, 5 जगह 8 दिया, कितना नंबर आया 75 लेसन में आया, डेमो में भी इसी के आसपास आप रहोगे, तो कितने नंबर आ गए आपके 150। क्रांति समझिए, अगर यहीं पे आपने उसे 10 लिख लिए, बहुत इफेक्टिवली, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आज आपको ये बताऊंगा, चेहरे पे लाल में खुशी, बहुत बढ़िया बोल रहा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, अच्छा मास्टर बनेगा। देख 10 जहां एक बार उन्हें ये 3 में अगर आपने एक बार 10 रखवा लिया तो आप 90 प्लस पहुंच गए। 90 प्लस मतलब लेसन डेमो में दोनों का दुगुना होता है, तो करीब 180 प्लस। अगर आप कितना 10 रखवाते हैं, जितना 10 रखवाते हैं उतना 180 प्लस जा रहे हैं आप। बच्चे नंबर देते हैं, हम लोगों ने दिया है सीएससी में, लास्ट ईयर मैंने 192 तक दिया है। 192 समझते हो, 10 की सीरीज चली, बस 4 दिन उसकी 9 की चली है, 6 जगह 10 नंबर दिया और 4 जगह 9 नंबर, तो उसके नंबर ऐसी सीरीज चलती है। पढ़ाओ, नंबर देने का काम, टीचर देंगे नंबर लेने कहाँ जाएंगे, मिलने चाहिए। नंबर देने के लिए बच्चे नहीं मिलते हैं, आप समझिए शुरू के 3 मिनट 2.5 मिनट, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, होता है कि नहीं राहुल, नहीं कर पाए तो यहां तक हो गई चीजें, समझ में आ गई कि नहीं। तो ये चीज यहाँ पे आपको इंप्रेस करना है टीचर को, मेरी बात समझ की नहीं। जो ऊर्जा बचा रखी आपने, जैसे कोहली ने बचा रखी थी ना फाइनल मैच के लिए, तो ऐसे ही आपको यहाँ ऊर्जा बचाई है आपने, इसको आपने यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। ये मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ, कहाँ लैप करते हो आप, लाइट करते हो। अब हम चलते हैं दुनिया में, आपको दुनिया दिखाते हैं, टाइम थोड़ा सा आपके पास कम है, तो मैं भी थोड़ा जल्दी करते आपको बताते।
ऐसे नंबरिंग करता है वो, डेमोन्स्ट्रेशन का मार्क्स ऐसे दिया जाता है। इसमें क्या था, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान डेवलपमेंट, इसको डेवलप कैसे करते हैं उसकी बात कर रहा है। इसमें क्या होता है, प्लानिंग फॉर डेमोन्स्ट्रेशन स्किल। तो जो आप प्लान कर रहे हो, स्किल बताने जा रहे हो, उसके 10 नंबर है। माने क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग क्लास, आज मैं आपको +-12 वोल्ट रेगुलेटर पावर सप्लाई को बनाने का प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। उसके बाद बोर्ड पे टाइम डेट लिखता हूं, एक तामझाम लिखता हूं, स्किल लिखता हूं। कितना नंबर गया, 10। हाँ, टाइम भी बचाना आपको वहां पे। नेक्स्ट आ गया आपका प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल इक्विपमेंट रॉ मटेरियल, ये 10 नंबर का है। आप रॉ मटेरियल बहुत नहीं नाक में ऐसे करते रहते हो, क्या लिखे, सैंपल है कि नहीं है, लिखूं या नहीं, मत लिखो, नहीं लिखूंगा ना, है ना। तो ऐसे आपके कितने नंबर है, 10 नंबर है। वो तो ना कह देगा, आप ना करेंगे टीचर भी ना करेगा इसके बाद। तो यहाँ बड़ी खूबसूरती, कितना कहाँ टूल है, कहाँ रॉ मटेरियल, कच्चा माल कहाँ है, और कहाँ पे आपने सैंपल बना के नहीं लाए गिलाए, वो भी 10 नंबर का है। समझिए वैल्यूज, एक एक शब्द जो लिखोगे नंबर है। यहाँ पे एडुकेट एंड एक्यूरेट एक्सप्लेनिंग ऑफ स्किल इन डेमोन्स्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप क्या बताया, पूरा स्टेप बता दिया, पूरा सीक्वेंसेस बता दिया, स्टेप और सीक्वेंसेस साथ साथ बता दिया। बीच में या तो स्टेप बताते में क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर आप जो उसका सावधानी बताते समय क्वेश्चन पूछ लिया, या दोनों बताने के बाद क्वेश्चन पूछ लिया। वो आपकी चालाकी के ऊपर डिपेंड करता है। या आपने क्या पहले मैं स्टेप आप बताते हैं, स्टेप बताने के तरीके क्या है सर, वो एचपी के माध्यम से जो आप ट्रांसपेरेंसी होती है एचपी पे रखेंगे, बोर्ड पे आपकी आ जाती है, उसे बताते हैं। जैसे मुझे बनाना है पावर सप्लाई, तो मैं क्या कहूंगा, लेकिन मैं सबसे सरल ले लेता हूं, मुझे बताना है तो मैं हाफ वेव एडर बनाऊंगा, हाफ वेव रेक्टिफायर बना देता हूं। सर्वप्रथम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को एसी से कनेक्ट किया, द्वितीय चरण ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के पहले टर्मिनल को डायोड के पी से कनेक्ट किया, तृतीय डायोड के एन को रजिस्टर से कनेक्ट किया, चतुर्थ रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल को ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट किया। 4 स्टेप कंप्लीटेड है ना। अब इन्हीं के मैं सावधानी बता दूंगा। पहली सावधानी, प्रॉपरली प्राइमरी से कनेक्ट करें, डायोड को सही से कनेक्ट करें, डायोड को एन को रजिस्टर से कनेक्ट करें। तार बराबर छोटी बड़ी, ऐसा नहीं कि तार जोड़ दिया, एक बंडल लिया है रजिस्टर में जोड़ दिया, तार नहीं काटेंगे। दिनेश की निगरानी में मनोज आके जोड़ दिया, दिनेश सर देखना हम बहुत बढ़िया काम करेंगे, वायर हमने दिया, इसे नहीं काटेंगे नहीं, अगले बार काम आएगा। प्रतिरोध के एक टर्मिनल को ट्रांसफार्मर दूसरी ले लॉसेस, जितना भी लॉसेस है कैलकुलेट करो बैठ के। ये सब नहीं करना, प्रॉपर एजुकेट आपके वायर वगैरह होनी चाहिए, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हो, यहाँ समझ में आ गया है ना। इसकी आप समझा, इसे एक्यूरेटली समझना पड़ेगा, क्लियर किसी दिमाग में चप जाए। उसके बाद क्या है, यहाँ तक 30 नंबर कमाया आपने। फॉलो द सेफ्टी एंड प्रिकॉशन एज स्टेटेड बिफोर डेमोन्स्ट्रेशन। जो मैंने बताया आपको स्टेप्स और सीक्वेंसेस प्रॉपर्ली आपको फॉलो करना है। मतलब पहले स्टेप में आपने प्राइमरी कनेक्ट किया है, तो दूसरे स्टेप में आप लोड नहीं कनेक्ट कर दोगे, स्टेप एक एक करके आप आगे पकड़ेंगे नहीं आप लोग। ये सब ऐसे करनी होती है। समझ में आ रहा है कि आ रहा है या पहली बार समझ में आ रहा है? सेम ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। अब यहां से बताने के बाद फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड, सेकेंड स्टेप कंप्लीटेड, थर्ड, वो 10 नंबर का है, वो क्रांतिकारी जो विचार आप यहाँ पे करते हैं। और डेमोन्स्ट्रेशन के बाद ही आप अगला क्या करना करते हैं, एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट एज स्किल क्राफ्टमैन एज वेल एज इंस्ट्रक्टर, है ना। उसको आपने क्या किया, जब आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे तब उनके बाद में बताया पहला चरण, दूसरा चरण, सेफ्टी और दोनों को मिला के आपने बताया। उसके बाद फिर आपने क्या किया, उसको यहाँ पे आके फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप बताया, और बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं, बच्चे भी कर रहे हैं वहां पे, सामने देख रहे हैं जो सेमी सर्कल में आके। यहाँ तक 10 नंबर होता है। नेक्स्ट सेम फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, है ना। फिर यहाँ पे भी लिखा है सेम फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान एक्टिविटी वर्कशॉप लैब। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, एक बार यहाँ तक तो समझ लो आप, मैं उसी से रिलेट कर रहा हूँ जो आपके जैसे प्रैक्टिस करता है आप लोग। यहाँ तक क्या हो गया आपका, आपने एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट एज स्किल क्राफ्टमैन एज वेल एज इंस्ट्रक्टर। इसका कोई मतलब समझाया है क्या होता है? क्या दिख नहीं रहा है? मैं बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? मैंने अभी ये बोला आपको, अच्छा नहीं पूछा तो पता भी नहीं चलता। Ability to demonstrate as a skilled craftsman as well as an instructor। इसके मतलब क्या है?
इसका ये मतलब हुआ जो मैंने बताया OHP पे आप ट्रांसपेरेंसी को दिखाते हो, नहीं सर मेरी कंप्यूटर साइंस है, मैं कैसे OHP दिखाऊंगा, ट्रांसपेरेंसी हमारे है ही नहीं, ऑब्सोलीट हो गई है। आप उसको ट्रांसपेरेंसी लीजिए, बटर पेपर लगाइए, फोटो खींचिए, उसका क्या बनाइए, एक स्लाइड बनाइए, बोर्ड से लगा लीजिए, है ना, स्मार्ट बोर्ड पे वो लग जाता है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे स्किल क्राफ्टमैन लिखा है और एज वेल इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर तब होता है जब वो बोर्ड पे स्टेप बता रहा था, सेफ्टी बता रहा था और सीक्वेंस बता रहा होता है, एज इंस्ट्रक्टर होता है वो। और स्किल क्राफ्टमैन कब होता है, स्किल क्राफ्टमैन जब यहाँ फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड, सेकंड कंप्लीटेड, थर्ड कंप्लीटेड, वो कंडीशन यहाँ तक के नंबर हैं। उसके बाद फिर आप क्या कहते हैं, यहाँ पे आपकी चतुराई है, सेम एज डेमोन्स्ट्रेशन, सेम एज फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब आप बच्चों को क्या देते हो, आप ये लीजिए, ये टूल इक्विपमेंट लीजिए, है ना, नहीं तो यहाँ पे आप क्या करिए, ये टूल इक्विपमेंट लिए करके देखिए, पहला स्टेप जो बच्चा करता है, यहाँ पे करते ना वहां पे जो सेमी सर्कल वाले, एक बताता है एक करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद दूसरा में क्या करता है, आप उसे बोर्ड पे वहां भेज देते, वर्किंग बेंच पे आप जाके परफॉर्म करिए, ये चरण हो गया, वो परफॉर्म करता है, जहां जरूरत पड़ती है आप क्या करते थे, सुधारते हो। नेक्स्ट है ability to elaborate the key gradient during test of demonstration, should tell them duration of test, marking scheme and standard, accuracy, speed and workmanship, required elaborate reference, and next lesson skill to demonstrate, मतलब टेस्ट वाला जो पोर्शन आपका है ना बच्चों, टेस्ट वाला 10 नंबर का है, टेस्ट से लेके रेफरेंस और नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन, कितना नंबर कैरी करता है, ओनली 10। आप टेस्ट लेते हो, रेफरेंस बताते हो और नेक्स्ट लेसन बताते हो, डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पर चतुराई से इनको बहुत डील करना है, बहुत ज्यादा रेफरेंस चक्कर में नहीं पड़ना है ना। आपका टेस्ट से लेके और रेफरेंस से लेके नेक्स्ट लेसन कितना कैरी कर रहा है, ओनली 10 मार्क्स। अगर आप टाइम पे कंप्लीट कर देते हो, एबल टू कंप्लीट डेमोन्स्ट्रेशन विद इन अलॉटेड टाइम, मतलब 10 नंबर बोनस। पकड़े कि नहीं आप लोग, मतलब कुल मिला के हो गया 90 नंबर तक डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, 10 नंबर क्या मिलता है, बोनस। ये आपका डेमोन्स्ट्रेशन का पूरा सिस्टम होता है, आपके अप्रोप्रिएट टाइम में, चलिए जो टाइम अलॉटेड होता है। आपको इससे एक चीज समझ में आ गई, आपको कितना आता है उसका, तो यही डेमोन्स्ट्रेशन जो आप यहाँ चीजें बता रहे हो, उसमें चतुराई से शुरुआत अच्छी करनी है और अंत अच्छा करना है, तो आपके सब भला होगा। अंत भला तो सब भला। कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होना चाहिए चेहरे पे, बिल्कुल डगमगाना नहीं है, बीच में फंसते हैं तभी, उसके लिए आप प्रैक्टिस करके रखें। ये यही फॉर्मेट होता है, ऐसे ही मार्किंग होती है। बाकी आप तैयारी करते रहें। समझ में आ गया सभी को ना, बताइए। मार्क तुरंत बताना चाहिए या फिर सर अगली क्लास बता दी तुरंत।